नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर राजनीतिक नेताओं की नो एंट्री, सेठों की नो एंट्री। आखिर किसने किया, क्यों किया, उसको लेकर बातचीत करेंगे। पुण्य का काम किया गया, नेक काम किया गया, लेकिन जिनकी एंट्री बंद की गई है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या मामला है, उसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है, पहले आपको बताऊँ। तनुज खुराना जी। खुराना साहब, आज चर्चा का विषय बना है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये स्थान बताइएगा और क्या चल रहा है यहाँ पर। बताया जा रहा है कि नेताओं की नो एंट्री। पहले तो आप सभी का स्वागत है जी। और आज हम यहाँ ली ग्रैंड बैंकेट हॉल में हैं और ऐसा नहीं कि नेताओं की एंट्री बंद। आज एक सोशल एक्टिविटी की गई है। जय माता दी स्पोर्ट्स एंड सोशल ग्रुप और अखिल भारतीय सेवा संघ, दोनों संगठनों ने मिलकर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और सभी सामाजिक लोग जो रक्तदानी हैं उनको बुलाया गया है। और आप देखिए कि हमने 150 का टारगेट रखा था और लगभग 90-95 से ऊपर जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं और काफ़ी संख्या में युवा, लेडीज और बुजुर्ग जो है ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो क्या लग रहा है, देखा जाता है कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम हो, रक्तदान शिविर हो, अन्य जगह वहाँ पर राजनेता या समाज सेवी सेठ पाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बुलाए गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं बुलाए गए। हमने तो अपनी तरफ से हर ग्रुप्स में मैसेज भेजे थे। देखिए, ये रक्तदान शिविर है, ना कि किसी को भाई मान सम्मान देने का कोई कार्यक्रम। यहाँ रक्तदानी ही नेता हैं, यहाँ रक्तदानी ही समाज सेवी हैं। यहाँ पे ये नहीं भाई किसी को आके स्पेशल इनवाइट किया गया है। नहीं, देखिए रक्तदानी ही नेता है, रक्तदानी ही समाज सेवा है, इसलिए हम सम्मान जो है रक्तदानियों का कर रहे हैं। गुरुवर साहब क्या लग रहा है? मेरे को ये देखो जी, एक रक्तदान दिया हुआ जीवन को दान दे देता है। ये आपने रक्तदान किया है? हाँ जी, आपने दिया क्या जी? ना मैं तो देने को तैयार हूँ, वो कहते हैं लेने को तैयार नहीं है। एज नहीं है, इनकी एज काफी हो चुकी है। 75 का हाँ जी, तो लेने को तैयार नहीं है, मैं देने को तैयार हूँ। इनका देने से भी ऊपर है, लेकिन क्या है, ये मोटिवेट कर रहे हैं। ये सुबह से लगे हुए हैं, जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया उनको चीयर अप कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं, मोमेंटो देके उनको प्रोत्साहन उनका बढ़ा रहे हैं। KL ग्रोवर जी और सभी सामाजिक। सर क्या नाम आपका? राहुल खुराना। राहुल जी, क्या लग रहा है, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम शहर में होते रहने चाहिए? बिल्कुल जी, ऐसे कार्यक्रम की समाज में सख्त जरूरत है, क्योंकि एक रक्त ऐसी चीज है जिसको किसी लैब में नहीं बनाया जा सकता, किसी चीज में इसका अल्टरनेट है ही नहीं। इसको सिर्फ परमात्मा बनाता है, वो हमारे शरीर में बनाता है। आज कितने तरह के रोग हैं, जैसे थैलीसीमिया रोग है, कईयों को रक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि ये किसी लैब में बनाया तो जा नहीं सकता, ना फैक्ट्री में बनाया जा सकता, इसलिए इसका दान किया जाता है। रक्तदान नेक काम, सबसे जो महान कार्य है वो रक्तदान है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी के बचाने के लिए कार्य आता है। और थैलीसीमिया रोग के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, उसको हर बार, हर हफ्ते या हर महीने में रक्त चढ़ाना पड़ता है, तो इस शिविर के माध्यम से हम उनको रक्तदान करते हैं। देखा गया रक्तदान लोग करते हैं और इच्छा से करते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो पैसे देने पड़ते हैं। सर ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है सब्सिडी देती है रक्त पे, लेकिन जो टेस्टिंग की फीस होती है, जैसे कि अभी हमारा 1550 रुपये का चल रहा है, तो वो देना होता है। जबकि जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपके थैलेसीमिया, HIV, हेपेटाइटिस ABC, तो उसके अंदर जो है 3500-4000 रुपये खर्चा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वहाँ पर आपको कोई नहीं देना पड़ता। थैलेसीमिया पेशेंट है, उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लग रही है यहाँ चमचागिरी नहीं हो रही है? हाँ जी, नहीं चमचागिरी नहीं हो रही है, अपने आप ही। मैं 85 बार दे चुका हूँ। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह हूँ। 85 बार? हाँ जी, 85 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है अभी, और अपनी मर्जी से ही दे रहा हूँ मैं शुरू से ही। जब से 10वीं में, जैसे 11th में देने लगे थे और अब तक देते रहे हैं। तो स्वागत है माधव जी आपका। प्रोफेसर जोगिंदर, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय हांसी। मैं 45वीं बार आज रक्तदान कर रहा हूं और मैंने फर्स्ट ईयर से शुरू किया था। कोई साल ऐसा नहीं गया मैंने 2 बार रक्तदान ना किया हो। और मैं बच्चों को भी जागरूक करता रहता हूं। मैं NSS का इंचार्ज रहा हूं यहाँ पे, और मेरे यहाँ जब कैंप लगता था कॉलेज में तो 200 बच्चे ब्लड डोनेट करते थे। और जिस दिन से मैंने कमान संभाली है कॉलेज की, हर साल 200 बच्चे ब्लड डोनेट करते हैं। और मैं जितनी कोशिश होती है ये सबको मोटिवेट करता हूं कि जितना हो सके ब्लड डोनेट करो, क्योंकि इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि शरीर में फायदा ही फायदा होता है। और मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और मैं मेरे साथी हैं उनको भी प्रेरित करता हूं, और वो भी
बड़े तन मन से ब्लड डोनेशन करते हैं। आज मेरे को जैसे ही पता लगा, मैं उसी समय, हालांकि आज हमारी साइकिल संकल्प रैली थी, वो जैसे ही हमारी पूरी हुई और मैं सीधा ब्लड डोनेट करने यहाँ पहुँच गया। थैंक यू वेरी मच। परंतु देखा गया ऐसे कार्यक्रम हांसी शहर में होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल, समय समय पर सामाजिक गतिविधियां होती रहेंगी, समाज एकजुट रहेगा। समाज जो है, इस तरह की संस्थाएं जो हैं सामाजिक कार्य करके, समाज का भला करके आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, चाहे वो रक्तदान कर कर है। अभी आप देखिए, अभी पीछे अखिल भारतीय सेवा संघ के एक सदस्य ने प्रण लिया कि वे जीते जीते रक्तदान करेंगे और मरणोपरांत जो है वो नेत्रदान करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने संकल्प भी लिया है। तो इस तरह के कार्य जो है समाज में होने अति आवश्यक है। मेडिकल कैंप है, रक्तदान शिविर है, तो इससे समाज में एक जागरूकता भी पैदा होती है। ये पीछे भी दिखा रहे हैं, कुछ समाज से भी खड़े हैं पीछे भी। अखिल भारतीय सेवा संघ के। अजी क्या लग रहा है? नमस्कार सर। हाँ बढ़िया सर, आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो क्या लग रहा है, ऐसे कार्यक्रम शहर में होते रहने चाहिए? बिल्कुल पुण्य के कार्य है ब्लड डोनेशन का। जब भी कहीं आपदा आती है तो ये काम आता है। तो आज हमारे दोनों संगठनों ने मिलकर ये बहुत पुण्य का कार्य किया है, जिसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और लगभग 100 यूनिट से अधिक का हमारा फिगर जारी है, जबकि हमारा टारगेट 100 का था, लेकिन ऊपर जा रहा है। तो क्या लग रहा है जी सर, आप बताइएगा कि यहाँ पर आज महिलाएं भी बता रही है खून दान देने के लिए आई थी। ऐसे सर एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम सेवा का, और ये प्रयास हर आदमी को करना चाहिए जहाँ तक अपना सहयोग हो। इस देश ने समाज में बहुत कुछ दिया है, बदले में हम कुछ दे सकें, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बस यही है तमन्ना, हर कोई आगे बढ़े सेवा के लिए और अपना देश के लिए अपना योगदान दे समाज के लिए। धन्यवाद। हाँ सर। तो क्या लग रहा है, ऐसे रक्तदान शिविर होने से कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आएगी? बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय सेवा संघ भी सेवा प्रकल्प के माध्यम से अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग शहरों में लगा रहा है। आज हांसी में ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जिससे कि 100 यूनिट होने के बाद कितने लोगों को फ़ायदा होगा आप समझ सकते हैं। और आज की इस भीषण गर्मी के अंदर रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाए जाएँ, नेत्रदान किए जाएँ, अलग अलग प्रोजेक्ट किए जाएँ, जो सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है। सर देखा गया कि आज यहाँ कार्यक्रम में किसी नेता को नहीं बुलाया गया, फित्ता कटवाने के लिए और राज्य में चंदा के लिए। वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी नेता का ना बुलाना या आ भी जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रक्तदानी है उनका नेता से कोई लेना देना नहीं है। कोई जेब में आजकल जो समाज सेवा संस्थाएं हैं वो नेता को इस बात के लिए नहीं बुलाती कि केवल पैसा चाहिए। आज समाज सेवा के अंदर सेवा प्रकल्प जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सर आप कहाँ से हो? अखिल भारतीय सेवा संघ से हूँ मैं, प्रदेश महासचिव हूँ अखिल भारतीय सेवा संघ का, और हिसार में मेरा रेजिडेंस है। हमारी ब्रांचें हैं अलग अलग, हांसी में भी हमारी ब्रांच है। ब्रिजलाल खुराना जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो हरियाणा पोल खोल जो आपका चैनल है उसके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरी राम राम, और आप बहुत अच्छा समाज में जागरूकता का कार्यक्रम फैलाए हुए हैं, इसके लिए आपको बधाई। और साथ ही आज हमने एक तो रक्तदान का शिविर आयोजन किया है। 14 जून का रक्तदान का डे भी माना जाता है पूरे संसार में, तो उस उपलक्ष्य में आज 100 यूनिट यहाँ हुई है। अभी हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो भिवानी का है, हम भिवानी जाएंगे। भिवानी में भी हमारा सेवा का प्रकल्प है, कार्यक्रम है। इससे पहले हम बरवाला से आए थे, बरवाला में कार्यक्रम था। और एक हमने आज, मैं सूचना थोड़ी सी दे दूं आपके माध्यम से कि हमारे मदन लाल पसरीजा जी हैं, आज हमने उनको नेत्रदान प्रकल्प का पूरे हरियाणा का संयोजक बनाया है और एक टारगेट लिया है 31 मार्च तक हम 50 नेत्रदान अखिल भारतीय सेवा संघ के माध्यम से कराएंगे, जिससे 100 लोगों की जिंदगी में रोशनी हो जाएगी। तो आप आए और आपने ये जो बात है ये हमारी जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका भी बड़ा धन्यवाद है। सर जाल फैला रहे हो आप लोग तो हरियाणा में, किस चीज़ का जाल? सेवा का? सेवा का जाल। तो यही तो हम चाहते हैं कि सेवा का जाल फैले, हर शहर में एक टीम हो जो उस शहर के लोगों की सेवा करे और उस शहर के लोगों के सुख दुख में काम आए। नेत्रदान, मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, ये सारी चीज़ें हमारे प्रकल्प हैं। ये 12 प्रकल्प हैं जो हमने लिखे हुए हैं अलग अलग। तो ये सारे हम चाह रहे हैं कि हर जगह और हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर में एक टीम ऐसी खड़ी हो जाए, बिल्ड हो जाए अखिल भारतीय सेवा संघ की, जो इस तरह के सेवा के प्रोजेक्ट लगा पाए। पैसा कहाँ से है जी? पैसा
देखिए, सेवा के काम में पहली बात तो पैसे की जरूरत ज़्यादा रहती नहीं है, और दूसरी बात कहीं भी जाओगे आप तो मोटरसाइकिल चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, ये 2 ढंग पे भी जाओगे तो पैसा खर्च होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं जवाब दे दूं। फाइनेंशियल हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है संगठन का, उसके अंदर जितने भी मेंबर हर शहर में बनते हैं उनका नॉमिनल एफिलिएशन फीस हमारे पास आती है, जो 250 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य है। तो हमारे हरियाणा में 1000 के करीब मेंबर्स हैं, तो 2.5 लाख रुपए साल के हमारे पास आ जाते हैं, जिससे ये सारा जाल उसको बढ़ाने में हमें मदद मिल जाती है। तो ये हमारा एक, और दूसरा जो समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे हम सेवा रत्न की एक डिग्निटी देते हैं, उस सेवा रत्न की डिग्निटी के बदले में 4 लाइफ 11,000 रुपये का सहयोग हम ले लेते हैं। जी, थैंक यू सर।